हेलो बच्चों, कैसे हैं? ठीक है सब लोग। चलिए तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक अपना। कल हम लोगों ने पढ़ा था ओम का नियम। और ओम का नियम किसने दिया था? मैंने बताया था। इसको अच्छे से आप वॉच कर लेंगे, पिछला वाला। और विभवांतर धारा को भी हमने समझाया था। आज हम लोग देखते हैं कि विभवांतर और धारा के बीच हम लोग जो ग्राफ खींचते थे, तो एक प्रतिरोध का एक ढाल आता था, ग्राफ आता था। तो प्रतिरोध क्या होता है, कल भी हमने डिस्कस किया था। किसी धारा के मार्ग में जो रुकावट डालता है या जो रुकावट उत्पन्न होती है उसे प्रतिरोध कहते हैं, और जो रुकावट डालता है उसे प्रतिरोधक कहते हैं, रजिस्टर कहा जाता है। बात समझ में आ गया? आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। देखिए कौन कौन से टॉपिक देखेंगे हम लोग। प्रतिरोध की निर्भरता, डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस, विद्युत चालकत्व, इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस, और प्रतिरोधकता या इसी को बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। विद्युत चालकता, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। दोनों को याद रखेंगे, विद्युत चालकत्व इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस और विद्युत चालकता इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। ये दोनों अलग अलग टॉपिक हैं। इसको आप अलग अलग तरीके से समझेंगे तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए हम लोग चलते हैं बच्चों। प्रतिरोध की निर्भरता यानी कि प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है, ये क्वेश्चन परीक्षा में आता भी है कि प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं, प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है बताइए। तो प्रतिरोध किसी भी परिपथ में धारा के मार्ग में उत्पन्न बाधा या रुकावट ही प्रतिरोध कहलाता है, जिसका मात्रक ओम होता है। ठीक है ना। अब उसको प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हो सकते हैं, यानी कि प्रतिरोध कम होगा या ज़्यादा, कब कम होगा कब ज़्यादा होगा। किसी चालक में धारा बहा रहे हैं, उसमें प्रतिरोध का मान हम कब कम कर सकते हैं और कब ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे किसी तार में धारा बह रही है, हमें आगे कम धारा की ज़रूरत है और धारा हमको ज़्यादा मिल रही है, तो उस धारा को कम करने के लिए हम लोग प्रतिरोध को उसमें जोड़ देंगे, जो धारा के मान को रोक देगा। यदि मान लो हमको धारा ज़्यादा चाहिए और तार का प्रतिरोध ज़्यादा है, तो उस प्रतिरोध को कम करने के लिए हम कौन से तार का इस्तेमाल करें कि हमको प्रतिरोध कम हो तो ज़्यादा धारा मिले। ठीक है ना। तो प्रतिरोध की डिपेंडेंसी यानी कि उसकी निर्भरता किन किन बातों पर निर्भर करती है, उसको आप यहाँ पे देखेंगे हम लोग। पहला तो ये है कि प्रतिरोध चालक की लंबाई पर निर्भर करता है। क्या? चालक की लंबाई पर। किसको याद रखेंगे बच्चों? चालक की लंबाई पर। यानी कि प्रतिरोध चालक की लंबाई के सीधे समानुपात में होता है, यानी अनुपाती होता है। इसका मतलब क्या हुआ, आप सीधे जो मैं बोल रहा हूँ ना, इसको आप स्पष्ट रूप से नोट्स में लिखते जाएंगे। क्या लिखेंगे कि चालक का प्रतिरोध चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात चालक की लंबाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध का मान बढ़ेगा। बात समझ में आ रहा है? जैसे एक बैटरी हमने अपने घर में लगाया और उसमें 10 मीटर लंबा वायर लगा दिया, 12 वोल्ट की बैटरी है। मान लेते हैं कि 3 एम्पियर करंट हमको मिल रहा है, और आगे जाके देख रहे हैं तो 2 एम्पियर करंट मिल रहा है 10 मीटर दूरी पे। तो 1 एम्पियर करंट कहाँ गया? उस तार में जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे थे उनके रास्ते में। चूँकि इलेक्ट्रॉन को गति करने के लिए लंबा रास्ता तय करना पड़ रहा है, तो बाधा ज़्यादा उत्पन्न हो रही है। तो अगर तार लंबा होगा तो प्रतिरोध ज़्यादा होगा और करंट कम मिलेगा। तो आप लिखेंगे इसमें। बात समझ में आ गया ना। इसीलिए हम लोग लंबा तार उपयोग न करके छोटा वायर इस्तेमाल करना चाहिए। बात समझ में आ रहा है? दूसरा क्या होगा, चालक की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। चालक की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पर, यानी कि R समानुपाती का चिन्ह रहेगा, यानी इसको व्युत्क्रम अनुपात बोलते हैं। तो व्युत्क्रम के अनुपात में व्युत्क्रम अनुपाती होता है। चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रम अनुपाती होता है। जैसे चालक का अनुप्रस्थ काट क्या होता है, जैसे ये तार है, ये वायर है, ये वाला भाग अनुप्रस्थ काट कहलाता है और ये लंबाई कहलाती है। अगर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हम बढ़ाएंगे तो तार मोटा होगा और कम करेंगे तो तार पतला होगा। बात समझ में आ रहा है ना। जैसे ये आपका मार्कर है, ये अनुप्रस्थ काट कहलाता है बच्चों, ये वाला भाग अनुप्रस्थ काट कहलाता है। ठीक है ना। तो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रम अनुपाती होता है चालक का प्रतिरोध, यानी कि क्षेत्रफल को अगर हम लोग कम करेंगे तो प्रतिरोध का मान
ज़्यादा होगा, यदि क्षेत्रफल को ज़्यादा करेंगे तो प्रतिरोध का मान कम होगा, याद रखेंगे। यानी कि अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपात में होता है। व्युत्क्रम का मतलब होता है कि जो ये होगा ये उसका उल्टा होगा। बात समझ में आ रही है? यानी कि क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध घटेगा, हमेशा के लिए याद रखेंगे। व्युत्क्रमानुपात का मतलब ही होता है कि एक को बढ़ा रहे हैं दूसरा घट रहा है, यदि एक को घटा रहे हैं दूसरा वाला बढ़ रहा है, बोलेंगे नहीं इसको। इन दोनों चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे। अब इन्हीं दोनों से अपने को मिल जाएगी प्रतिरोधकता, यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध। अभी हम आगे बताएंगे आपको, एग्जाम में आता है ये, है ना। इन्हीं दोनों सूत्र से हम लोग प्रतिरोधकता का मान भी निकाल सकते हैं। लेकिन जो प्रतिरोध है वो एक कारक और है, उस पर निर्भर करता है। चालक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। तो जो प्रतिरोध होता है ये, अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है तो इसके भी व्युत्क्रमानुपात में होता है बच्चों। तो क्या लिखेंगे इसमें? किसी चालक का प्रतिरोध उसमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या के व्युत्क्रमानुपात में होता है, याद रखेंगे। यानी कि किसी चालक में यदि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक है तो प्रतिरोध का मान कम होगा, यदि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम है तो प्रतिरोध का मान ज़्यादा होगा। ये आप याद रखेंगे। यानी कि प्रतिरोध की निर्भरता कितने कारकों पर निर्भर करती है? वो 3 कारकों पे। पहला चालक की लंबाई पर, दूसरा चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, और तीसरा चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या के ऊपर वो निर्भर करता है। लंबाई बढ़ाएंगे यानी कि चालक का प्रतिरोध लंबाई के अनुपाती होता है। चालक का प्रतिरोध उस चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और चालक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर भी निर्भर करता है। तो यदि चालक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है तो चालक का प्रतिरोध मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या के व्युत्क्रमानुपात अर्थात R व्युत्क्रमानुपात 1/n। इस प्रकार से आप इसको डिनोट कर सकते हैं और लिख सकते हैं। बात समझ में आ गया? तो परीक्षा में आएगा तो बन जाएगा आप लोगों से। चलिए ठीक है, तो इसको आप लोग लिख लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद आता है बच्चों विद्युत चालकत्व। विद्युत चालकत्व, तो यहाँ पे सीधा आप लोग देखिए विद्युत चालकत्व होता क्या है। किसी चालक का, दूसरा टॉपिक देखते हैं, विद्युत चालकत्व, इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस। इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस किसी चालक के प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है। ये क्या होता है भी लिखेंगे इसमें। विद्युत चालकत्व तो क्या होता है? किसी चालक में उपस्थित प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विद्युत चालकत्व कहते हैं। क्या लिखेंगे? किसी चालक में उपस्थित प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विद्युत चालकत्व कहते हैं। इसे डिनोट करते हैं किससे बच्चों? हम लोग सामान्यतः G से डिनोट किया जाता है। तो G इक्वल टू हो जाएगा 1/R। विद्युत चालकत्व की परिभाषा लिख लेंगे ना? क्या लिखेंगे कि विद्युत चालकत्व किसी चालक के में उत्पन्न प्रतिरोध के व्युत्क्रम को या किसी चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही हम लोग क्या बोलते हैं? विद्युत चालकत्व बोलते हैं। इसका मान और बदल के लिख सकते हैं। R का मान क्या होता है? हमने पढ़ा था ना, V इक्वल टू होता है IR ओम के नियम से। तो R इक्वल टू हो जाता है V/I। तो R की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? V/I। तो ये हो जाएगा 1/V/I। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा I/V कैपिटल G इक्वल टू। तो चालकत्व तो क्या होता है? प्रतिरोध का व्युत्क्रम। इसका मात्रक निकालना चाहे तो क्या हो जाएगा बच्चों? एम्पियर प्रति वोल्ट। एम्पियर प्रति वोल्ट आप निकालेंगे तो इसका मात्रक आएगा एम्पियर प्रति वोल्ट। बात समझ में आ गया? चलिए ठीक है, ये हो गया चालकत्व। या एक और मात्रक लिख सकते हैं यहाँ पे सीधे। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। तो ओम का उल्टा ही क्या हो जाएगा? यहाँ से निकाल के देख लीजिए। ओम का उल्टा मतलब इसका मात्रक क्या हो जाएगा? देखिए ओम -1, या हिंदी में भी लिख सकते हैं ओम की घाते -1, या इंग्लिश में भी OHM की घाते -1 लिख सकते हैं। एम्पियर प्रति वोल्ट, चूँकि इसको ओम ने बताया था तो ओम के हिसाब से हम लोगों ने
वोल्टेज अपन एम्पीयर को क्या लिख दिया था, इसको ओम लिख दिया था ना, इसका मात्रक। तो ओम का उल्टा हो जाएगा ये, इसका मात्रक हो जाएगा किसका, चालकत्व का। याद रखेंगे कौन से चालकत्व का, विद्युत चालकत्व का। ये बात समझ में आ गई। ठीक है, अब आता है इंपॉर्टेंट टॉपिक एक और बच्चों, क्या, प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध। देखिए प्रतिरोधकता या इसी को बोलते हैं विशिष्ट या रेजिस्टिविटी बोलते हैं इसको ना। तो हमको पता है कि किसी चालक का जो प्रतिरोध है वो किसी चालक का प्रतिरोध, देखिए इसका परिभाषा आएगा इसी से, एक बताता हूं अभी मैं। किसी चालक का प्रतिरोध हमें ज्ञात है, यहाँ लिख देंगे, हमें ज्ञात है कि R समानुपाती L एंड R व्युत्क्रमानुपाती 1/A। जब इन दोनों को मिलाएंगे, दोनों को मिला के लिखने पे, दोनों को 1 और 2 मान लीजिए, इसको दोनों को मिलाकर लिखने पर ऐसा लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, जैसे समानुपाती चिन्ह हटता है तो एक नियतांक लगता है, तो यहाँ पे आप नियतांक लगाएंगे रो। ये क्या है बच्चों, पी जैसे रहता है लेकिन गोल सा रहता है ये, इस प्रकार से। इसी रो को, ये रो एक अनुपातिक नियतांक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे रो एक अनुपातिक नियतांक है जिसे विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। तो यहाँ से अगर आप मान निकालें रो का, तो रो इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, R इंटू ए बाई एल, R इंटू ए बाई एल। अब रो का मान अगर मान लीजिए L इक्वल टू 1, A इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर और L इक्वल टू 1 मीटर हो, तो रो का मान क्या हो जाएगा, रो इक्वल टू R 1/1, यानी कि रो इक्वल टू हो जाएगा R। कब आए ये रो, R क्या है, प्रतिरोध है, किसी चालक का प्रतिरोध है, और रो क्या है, किसी चालक की प्रतिरोधकता। तो यहाँ पे हम लोग क्या परिभाषा कर सकते हैं बच्चों, किसी चालक का जो प्रतिरोधकता होता है वो क्या होता है, एकांक अनुप्रस्थ काट एवं एकांक लंबाई वाले तार के प्रतिरोध को ही विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। कब आया ये रो का मान प्रतिरोध के बराबर, जब हमने मीटर क्षेत्रफल को 1 किया, इकाई किया, और लंबाई को भी इकाई किया, तो उस कंडीशन में ना विशिष्ट प्रतिरोध का मान प्रतिरोध के बराबर आया। तो इसको हिंदी वर्ड में बना कैसे लिखेंगे, याद करने की जरूरत नहीं है, कैसे लिखेंगे इसको, एकांक अनुप्रस्थ काट के एकांक अनुप्रस्थ काट वाले चालक तथा एकांक लंबाई वाले चालक के प्रतिरोध को ही हम लोग विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। बात समझ में आ रहा है। ये सीजी बोर्ड में आया भी था बच्चों, एकांक अनुप्रस्थ काट एवं एकांक लंबाई वाले तार के प्रतिरोध को ही हम लोग क्या बोलते हैं, उसका विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। अब इसका मात्रक निकाल लीजिए, यहाँ से मात्रक निकालेंगे तो कैसे निकलेगा मात्रक, यहीं से निकाल लीजिए मात्रक। R का मात्रक होता है ओम, A का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, L का मात्रक होता है मीटर। 1 मीटर से 1 मीटर कट गया, बचा क्या, ओम इंटू मीटर, ओम इंटू मीटर। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, ओम इंटू मीटर। बात समझ में आ गई। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे, इसका विमित सूत्र निकाल सकते हैं, यही से निकाल लीजिए विमित सूत्र, यही से निकाल लीजिए। R का विमित सूत्र, A का विमित सूत्र, L का। R का विमित सूत्र क्या बताए थे कल, क्या बताए थे बच्चों, R का विमित सूत्र बताइए। इधर का मिटा दें, 1 मिनट इसको मिटा देते हैं बच्चों, इसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। डस्टर को डस्टर कहीं दिख नहीं रहा है, इसलिए चलिए
अब इसका भी सूत्र निकाल लेते हैं ना, प्रतिरोधकता का विमीय सूत्र। प्रतिरोधकता रो बराबर क्या है, RA/L। अब R का आपको विमीय सूत्र बताया था मैं कल, वो क्या होता है, ML2T-2 A-2। क्या, ML2T-2 A-2। ये था तुम्हारा किसका, प्रतिरोध का विमीय सूत्र। T-2 की -3 होता है ना। अब A का मतलब, ये मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई, तो हो जाएगा इसका कितना, L का स्क्वायर, और नीचे भी है L, तो L, एक L से एक L कैंसिल हो गया यहाँ से। अब देखिए यहाँ पे M, 2 L यहाँ पे है और एक L यहाँ पे है, तो क्या हो जाएगा ये M L की पावर 3 T की पावर -3 A की पावर -2। याद रखेंगे, ये हो जाएगा आपका विशिष्ट प्रतिरोध का विमीय सूत्र। ऐसे ही याद रख लीजिए, यहाँ से देखिए इसका विशिष्ट प्रतिरोध का विमीय सूत्र क्या होगा, A लंबाई गुणे चौड़ाई, और नीचे केवल लंबाई है, लंबाई कट गया, एक L ऊपर आया, तो जो ओम के नियम से विमीय सूत्र आता था उसमें एक L को और आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका विमीय सूत्र आ जाएगा विशिष्ट प्रतिरोध का। ठीक है, चलिए अब अपना अगला टॉपिक क्या है बच्चों, देखते हैं लास्ट वाला, विद्युत चालकत्व। विद्युत चालकत्व, इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, लेकिन एक बात और बच्चों, यहाँ पे ये भी तो ध्यान दे लीजिए कि विशिष्ट प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो रो का मान RAL, तो R तो प्रतिरोध है, A और L पर, यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध का मान अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के समानुपाती होता है। यानी किसी भी चालक का जो विशिष्ट प्रतिरोध है उस चालक की प्रकृति पर निर्भर करेगा कि वो मोटा है कि पतला है, याद रखेंगे। लेकिन ओम के नियम में बच्चों जब प्रतिरोध होता था उसमें क्या, ओम के नियम उन्होंने क्या बोला था, जब चालक की भौतिक अवस्था न बदली जाए, याद रखेंगे वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्षेत्रफल और लंबाई दोनों पर निर्भर कर रहा है विशिष्ट प्रतिरोध का मान। यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध का मान किसी चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपाती होता है। यानी कि तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ज़्यादा होगा, यानी कि तार मोटा होगा, तो उसके विशिष्ट प्रतिरोध का मान भी ज़्यादा होगा। यदि तार की लंबाई ज़्यादा है तो विशिष्ट प्रतिरोध का मान कम होगा, याद रखेंगे इसको। ठीक है, जो प्रतिरोध पर निर्भर करता था वही विशिष्ट प्रतिरोध वाला भी है, इसमें ज़्यादा अंतर नहीं है। अब देखिए विशिष्ट चालकता देखते हैं बच्चों। क्या, विशिष्ट चालकता यहाँ पे लिख लीजिए, विद्युत चालकता। देखिए विद्युत चालकत्व और विद्युत चालकता तो एक ही चीज है। यहाँ पे लिखेंगे क्या, विशिष्ट चालकता, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। जैसे हम लोग देखे थे यहाँ पे प्रतिरोध का उल्टा होता था, प्रतिरोध का उल्टा होता था चालकत्व, अभी बताया था आपको। प्रतिरोधकता का उल्टा होता है विशिष्ट चालकत्व, याद रखेंगे। क्या, इस प्रकार से प्रतिरोध का उल्टा होता है चालकत्व, उसी प्रकार से होता है विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा विशिष्ट चालकत्व। तो चौथा नंबर विशिष्ट चालकत्व या चालकता लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या लिखेंगे, लिख लेंगे आप लोग, क्या लिखेंगे कि विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे हम लोग सामान्यतः सिग्मा से डिनोट करते हैं बच्चों, किससे, सिग्मा से। तो 1/, विशिष्ट प्रतिरोध क्या है, रो, 1/रो, यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध बराबर, हिंदी में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, विशिष्ट प्रतिरोध बराबर सिग्मा बराबर 1/, विशिष्ट प्रतिरोध। अब यहाँ पे रो का मान देखिए कितना है बच्चों, रो का मान यहाँ से उठा के रख दीजिए। रो का मान कितना है बताइए, 1/RA/L। जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, RA। अब इसका मात्रक क्या होगा बच्चों, जो उसका मात्रक था उसका उल्टा। जैसे इसका देखिए, इसका मात्रक क्या था, ओम इंटू मीटर, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, देखिए एक L से एक L कटा, एक L बचा यहाँ पे, एक L से एक कट जाएगा, केवल क्या बचेगा, 1 मीटर बचेगा यहाँ पे। तो हो जाएगा कितना, 1/ओम इंटू मीटर। इसका उल्टा करेंगे तो ओम का इनवर्स मीटर का इनवर्स, ये हो गया आपका सिग्मा।
बात समझ में आ गया। इस प्रकार से हमने देखा विशिष्ट चालकता किसे कहते हैं। ठीक है, तो एक बार फिर से रिकॉल कर देते हैं हम लोगों ने क्या क्या सीखा। प्रतिरोध की निर्भरता किस पर निर्भर करता है, मेरे साथ उसको एक बार रिपीट करिए, याद करके देखिए। विशिष्ट प्रतिरोध की निर्भरता, प्रतिरोध की निर्भरता किस पे, चालक विशिष्ट चालकता की निर्भरता किस पे, सारे चीज़ों को हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लिए। तो प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है, चालक की लंबाई पर, उसके क्षेत्रफल पर और इलेक्ट्रॉन पर। तो चालक की लंबाई के अनुपाती होता है, यानी कि यदि किसी चालक की लंबाई ज़्यादा है तो प्रतिरोध का मान भी ज़्यादा होगा। उसके क्षेत्रफल पर, कौन सा क्षेत्रफल, उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। यदि किसी चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ज़्यादा है तो प्रतिरोध कम होगा, यदि कम है तो ज़्यादा होगा, क्योंकि वह व्युत्क्रमानुपात में चलता है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसी चालक में ज़्यादा है तो प्रतिरोध का मान कम होगा, यदि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसी चालक में कम है तो प्रतिरोध का मान ज़्यादा होगा। बात समझ में आ गया। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए मैं रिकॉल करा दे रहा हूँ। चालकत्व, प्रतिरोध के उल्टा यानी व्युत्क्रम को विद्युत चालकत्व कहते हैं। प्रतिरोधकता क्या होता है, हम उसी सूत्र से निकालेंगे। यहाँ से देखिए हमने निकाला था अभी कि हम जानते हैं इतना होता है। तो हमने क्या बोला था यहाँ पे, एकांक लंबाई और एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले तार के प्रतिरोध को ही हम लोग विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं बच्चों। बात समझ में आ गया। जैसे ये हमसे बन जाता है, ठीक इसका उल्टा होता है विशिष्ट चालकता। हम लोग इसको तुरंत सीख लेंगे। क्या, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसका मात्रक होता था, प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता था, ओम इंटू मीटर। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स मीटर, क्योंकि इसका उल्टा होता है। इसका मात्रक क्या होता था, ओम। इसका मात्रक क्या होता था, ओम की घात -1। प्रतिरोध का उल्टा विद्युत चालकत्व, प्रतिरोधकता का उल्टा विशिष्ट चालकता का उल्टा। बात समझ में आ गया। प्रतिरोधकता का उल्टा विशिष्ट चालकता या विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा विशिष्ट चालकता। बात समझ में आ गई बच्चों। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कार्बन का बॉन्ड कोण कैसे निकालते हैं। और अगर कोई डाउट हो बच्चों तो आप हमको कमेंट करिए, हम उसको कम करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।